हेलो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस मेरी क्लास में टाइम एंड टेंस की जो मेरी क्लास है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, यदि आप इस वीडियो का थंबनेल देखकर इस वीडियो पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए कि जैसा मैंने थंबनेल लिखा है कि अब टेंस पढ़ना हुआ और भी आसान या टेंस को जादुई ट्रिक के साथ पढ़िए, तो निश्चित ही आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए। ये वीडियो जैसे ही मेरी पूरी होगी, आपको जो टेंस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, मेरा मानना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर बहुत अच्छे तरीके से आप टाइम और टेंस को अच्छे से समझ जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस तो देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टाइम एंड टेंस। अब टेंस, तो टेंस होते क्या हैं? टेंस में एक्चुअल में होता क्या है? टेंस किसी भी विद्यार्थी के लिए एक बहुत बड़ा हुआ बन जाता है जब वो उसे अच्छे से नहीं समझ पाता है या टेंस को अच्छे से नहीं समझाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, केवल और केवल हमें ये ध्यान रखना है कि टेंस में क्या किया जाता है। तो टेंस में स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, यानी क्रिया के स्वरूपों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। यानी जो भी वर्ब्स की फॉर्म है उनका अध्ययन इस टेंस में किया जाता है। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि टेंस के साथ एक और शब्द लिखा हुआ है, टाइम। एक और शब्द लिखा हुआ है, टाइम। तो आप समझते हैं टाइम और टेंस को एक साथ क्यों लिखा। टेंस में आपको केवल क्रिया के स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ये पढ़ेंगे आप। और टाइम जैसे ही जुड़ जाता है तो हमें ये पढ़ना होता है कि जो दिया गया समय है, किसी सेंटेंस में जो समय दिया गया है, जो कंडीशन दी गई है, उस समय और कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्रिया के सही स्वरूप का, क्रिया की सही फॉर्म को हम फिल करें, क्रिया की सही फॉर्म का हम पता लगाएं। यही इसमें होता है, अर्थात स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लिखा है टेंस बनाने में काम आने वाली क्रिया के फॉर्म अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अब मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार आपको बता रहा हूँ। और इधर मैंने लिखा है टाइम। तो टाइम में आप देखेंगे कि टाइम में मैंने लिखा है प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। आगे देखेंगे प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी भूत और फ्यूचर यानी भविष्य। अर्थात सेंटेंस में जो भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को बताने वाले समय सूचक शब्द आएंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम आएंगे, उसके अनुसार हमें क्रिया के कौन सी फॉर्म को भरना है ये हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार यदि हम देखें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार देखें तो पहली जो फॉर्म बनती है वो है प्रेजेंट सिंपल फॉर्म। जैसे प्ले, राइट, डांस, रीड, सिंग, इट, और भी जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। तो जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमने पढ़ी है, जैसे गो है, कम है, तो ये जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उनका एक्चुअल नाम उसका कहा जाता है प्रेजेंट सिंपल फॉर्म। उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट सिंपल फॉर्म। अब सेकंड आता है पास्ट सिंपल फॉर्म, अर्थात वही जो वर्ब जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं और उसी का जब हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो उस जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वही क्या कही जाती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? पास्ट सिंपल फॉर्म कहते हैं। तो जैसे प्ले का क्या बन गया? प्लेड। राइट का रोड बन गया, डांस का डांस्ड बन गया, रीड का रेड हो जाएगा, सिंग का सेंग हो जाएगा। अर्थात पास्ट सिंपल फॉर्म पास्ट सिंपल फॉर्म को हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं उसका एक्चुअल नाम होता है पास्ट सिंपल फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है। और जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं उसका एक्चुअल नाम होता है प्रेजेंट सिंपल फॉर्म। तो ये तो हो गया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वर्ब की फॉर्म। अब देखते हैं, आइए आगे देखते हैं हम। आगे लिखा हुआ बॉक्स में देखिए, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म से प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल फॉर्म से प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाया जाता है। अर्थात जिस सेंटेंस में हम प्रेजेंट सिंपल फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जैसे प्ले है, राइट है, डांस है, रीड लिखा है, सिंग लिखा है, इट लिखा है। जैसे आई प्ले
आई राइट, आई डांस, आई रीड, आई सिंग, आई इट, ही प्लेज, ही राइट्स, ही डांसेज, ही रीड्स, ही सिंग्स, ही इट्स, इस तरीके से। तो जहाँ पे प्रेजेंट सिंपल फॉर्म का प्रयोग होगा वो हमारा टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा। और पास्ट सिंपल फॉर्म से हम क्या बनाते हैं, पास्ट सिंपल टेंस बनाते हैं, अर्थात पास्ट सिंपल फॉर्म मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट। तो V1 V2 हम पढ़ते आ रहे हैं, V1 V2 V1 V2 इस तरीके से पढ़ते हैं, पर एक्चुअल में उनका नाम होता है प्रेजेंट सिंपल फॉर्म V1 और पास्ट सिंपल फॉर्म V2। अब देखते हैं वर्ब की जो तीसरी फॉर्म जो टेंस में हमें काम में लेनी है, तो जिसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं, एक्चुअल में उसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आपको समझना है, तो लिखा है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जैसे ए प्लेड, रिटन, डांस्ड, रेड, संग, ईटन एटसेट्रा। इस फॉर्म का प्रयोग हम किस रूप में करेंगे, इस फॉर्म का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, यह हमें ध्यान से समझना है। एडजेक्टिव, इस फॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, वैसे तो मुख्य रूप से एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, और इसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इसे कहा जाता है, केरा वर्ब की थर्ड फॉर्म इसे हम कहते हैं। जैसे एज एन एडजेक्टिव यदि इसका प्रयोग किया जाता है तो एडजेक्टिव के तौर पर हमने लिखा है लॉस्ट, ब्रोकन और गिवन, अर्थात लॉस्ट चाइल्ड खोया हुआ बच्चा, ब्रोकन चेयर यानी टूटी हुई कुर्सी, और गिवन पैसेज दिया गया पैसेज। तो यहाँ पे ये आप देखोगे तो आप तो सीधा यही कह दोगे कि ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नहीं, यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। यहाँ पे ये जो शब्द दिया गया है, जैसे लॉस्ट दिया गया है, ब्रोकन दिया गया है, गिवन दिया गया है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं हो करके ये एज एन एडजेक्टिव यहाँ पर इनका इस्तेमाल किया गया है। इसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल का टेंस में कैसे प्रयोग होता है। अब देखते हैं कि यदि हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको आप और हम अब तक क्या पढ़ते आए थे, V3, जिसको हम क्या पढ़ते आए हैं अभी तक, V3 के रूप में पढ़ते आए हैं, V3 के रूप में पढ़ते आए हैं, ये V3, उसका प्रयोग यदि हमें टेंस में करना है तो इसका प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होगा। कौन से में होगा, परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आगे देखते हैं, परफेक्ट टेंस में इसके प्रयोग के साथ हैव फॉर्म का प्रयोग भी होगा, अर्थात ऑक्सफोर्ड ये कहता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये कहती है कि यदि आपको पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग टेंस में करना है, तो आपको उसके साथ हैव फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लगानी पड़ेगी, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का कॉन्टेक्ट हैव फॉर्म के साथ है। जैसे यदि मुझे परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस बनाना है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो चाहे पास्ट परफेक्ट का हो, मुझे वहां पे हैव फॉर्म प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी तक हमने कितनी, 3 फॉर्म पढ़ी। पहली फॉर्म पढ़ी प्रेजेंट सिंपल फॉर्म, जिसको हम V1 कहते हैं। दूसरी हमने पढ़ी पास्ट सिंपल फॉर्म, जिसे हम V2 कहते हैं। और तीसरी हमने पढ़ी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे हम V3 कहते हैं। तो स्टूडेंट्स या दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें फॉर्म के नाम, क्रिया के स्वरूपों के नाम इस तरीके से याद रखने चाहिए, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और उसके बाद अब चौथी हम जो देखते हैं, तो चौथी जो हमारी है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। चौथी फॉर्म कौन सी हो जाएगी हमारी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी जो हमारी प्रेजेंट सिंपल फॉर्म है उसमें यदि हम ING लगा देते हैं तो वो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है। तो इसको पढ़ते हैं, देखिए, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में जब ING लगा देते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है, यह एडजेक्टिव के रूप में काम करती है। और जब किसी प्रेजेंट फॉर्म में ING फॉर्म लगा देंगे प्रेजेंट सिंपल में, तो वो कौन सी बन जाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है, और वो एडजेक्टिव के तौर पर काम करेगी, विशेषण के रूप में यह काम करती है। जैसे डांस प्लस ING डांसिंग, क्राई प्लस ING क्राइंग। अब इसमें ING लगाने के कुछ नियम भी हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। क्राई प्लस ING क्राइंग, तो ये हो गया क्राइंग। लाफ प्लस ING हो गया लाफिंग, ये हो गया लाफिंग। अब देखो यहाँ एज एन एडजेक्टिव कैसे इस्तेमाल हुआ है, डांसिंग गर्ल। तो गर्ल है तो गर्ल कैसी है, नाचती हुई। चाइल्ड है तो चाइल्ड कैसा है, चिल्लाता हुआ। चाइल्ड कैसा है, चिल्लाता हुआ।
चाइल्ड कैसा है? चिल्लाता हुआ, देखिए, रोता हुआ चिल्लाता हुआ चाइल्ड। और डांसिंग गर्ल नाचती हुई लड़की। और फिर देखते हैं हम लाफिंग बुद्धा। ठीक है। अब आपको यदि यहाँ कह दिया जाए डांसिंग क्या है, तो आपने तो यही पढ़ रखा है कि जिस फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ होता है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। अर्थात ये कौन सी हो गई? वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। ये फॉर्म लिखिए, आप क्या कहोगे? इसको वर्ब मान लोगे, पर एक्चुअल में यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है और इसलिए इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को जब हम टेंस में इस्तेमाल करेंगे तो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑक्सफोर्ड कहता है, हमारा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहता है कि इस वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूस टेंस बनाने में होगा। यदि इसका टेंस बनाने में प्रयोग किया जाएगा तो कौन सा टेंस बनेगा? इससे कंटिन्यूस टेंस बनेगा। पर शर्त क्या रहेगी कि यह जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ने एक कॉन्टेक्ट कर रखा है, और वो कॉन्टेक्ट किसके साथ कर रखा है? बी फॉर्म के साथ। तो ये कहती है कि जब भी आप मेरा प्रयोग करोगे कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए, तो मैं कभी भी अकेली नहीं आऊंगी, मैं अपने साथ बी फॉर्म को लेकर आऊंगी। मैं अपने साथ किसे लेकर आऊंगी? बी फॉर्म को लेकर आऊंगी। क्योंकि इसका कहना है कि मैं अकेली आऊंगी तो मुझे डर लगेगा, ये अकेली आएगी ही नहीं। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म टेंस में एक वर्ब के रूप में, एक मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो ये कभी भी अकेली नहीं आएगी, ये अपने साथ अपनी सहेली को लेकर आएगी। तो इसकी सहेली कौन हुई? तो इसकी सहेली है बी फॉर्म। कौन है इसकी सहेली? है बी फॉर्म। ऐसा कैसा हमने देखा था कि ऐसा ही हम कहाँ पर पढ़ते हैं? ऐसा ही हम पढ़ते हैं हमारी जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ऐसा ही हमने कहाँ पढ़ा था? पास्ट पार्टिसिपल में भी पढ़ा था कि पास्ट पार्टिसिपल भी यही कहती है कि मैं भी जब टेंस में इस्तेमाल की जाऊंगी तो मैं कौन से टेंस में इस्तेमाल होंगी? परफेक्ट में। क्या कहती है? परफेक्ट में इस्तेमाल होंगी। ठीक है। और मैं भी कभी अकेली नहीं आऊंगी, मैं भी हमेशा मेरे साथ किसे लेकर आऊंगी? हैव फॉर्म को लेकर आऊंगी। तो पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी टेंस में कभी भी अकेली नहीं आएगी, इसका कॉन्टेक्ट हैव फॉर्म के साथ कर रखा है, और ये परफेक्ट टेंस में आएगी। ये हमने देख लिया। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वही बात करती है कि जब मेरा टेंस में प्रयोग किया जाएगा तो मैं भी अकेली नहीं आऊंगी, मैं किसके साथ आऊंगी? मैं बी फॉर्म के साथ आऊंगी। क्योंकि मेरी सहेली कौन है? मेरी फ्रेंड कौन है? बी फॉर्म। बिना बी फॉर्म के मैं आऊंगी नहीं। अर्थात यदि मैं किसी सेंटेंस में मेरे से पहले बी फॉर्म नहीं लगी हुई है तो मैं वहां पर सामान्यतः वर्ब के रूप में नहीं आई हूँ, ये हमें समझना है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो बी फॉर्म के साथ टेंस में इस्तेमाल होगी। कौन से टेंस में इस्तेमाल होगी? तो कंटिन्यूस टेंस में। कौन से टेंस में? कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है और जो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये दोनों मुख्य रूप से तो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, किंतु जब भी हम इनका टेंस में प्रयोग करेंगे तो ये टेंस में कभी भी स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल नहीं होगी, इंडिपेंडेंटली इन दोनों का यूज नहीं होगा। दे आर नॉट इंडिपेंडेंटली यूज्ड इन टेंसेज। टेंसेज में इंडिपेंडेंटली यूज नहीं होंगी। दे ऑलवेज कम विद हैव फॉर्म एंड बी फॉर्म। वे हमेशा हैव फॉर्म और बी फॉर्म के साथ आएंगी। पास्ट पार्टिसिपल हैव के साथ आएगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल बी फॉर्म के साथ आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमने 4 प्रकार की फॉर्म पढ़ी। तो टेंस को समझना है तो टेंस में केवल और केवल कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का अध्ययन किया जाता है स्टूडेंट? तो एक बात जो आपको समझनी है, जो आपने शायद बहुत सारे लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, तो टेंस में जो मुख्य जिस पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ा जाता है वो है केवल वर्ब और वर्ब। वर्ब के अलावा किसी का भी अध्ययन इसमें नहीं किया जाएगा। और वर्ब भी कौन सी वर्बों का इस्तेमाल होगा? तो प्रेजेंट सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल होगा, पास्ट सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल होगा, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल होगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम मुख्य रूप से बी फॉर्म का इस्तेमाल होगा, हैव फॉर्म का इस्तेमाल होगा, और जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे प्रेजेंट टेंस में तो डू फॉर्म का इस्तेमाल हम करेंगे। इतना हमें यहाँ पर समझना है। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे अब मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। ये नोट्स मैंने खुद ने आपके लिए तैयार किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और आप समझोगे इसे। अब देखो आगे लिखा, इस प्रकार टेंस बनाने में इन्हीं 4 फॉर्म्स का अध्ययन
टाइम व कंडीशन के आधार पर किया जाता है, टाइम व कंडीशन के आधार पर किया जाता है। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं या हमारे बोर्ड के एग्जाम होते हैं या लोकल परीक्षाओं के एग्जाम होते हैं, तो वहां पर कंपटीशन एग्जाम में हमें क्या भरना होता है? टेंस से रिलेटेड करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी होती है। और ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किस आधार पर हम भरते हैं? तो आप देखोगे 90% जो चीजें होती है, 90% उस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा होता है या फिर कंडीशन दे रखी होती है। तो कंडीशन और एडवर्ब ऑफ टाइम के आधार पर हम एप्रोप्रिएट वर्ब की फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। और कौन सी एप्रोप्रिएट वर्ब की फॉर्म का प्रयोग होगा? 4 ही फॉर्म है स्टूडेंट्स, केवल 4 फॉर्म का अध्ययन करना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। 4 फॉर्म कौन सी? प्रेजेंट सिंपल फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो अब आगे देखते हैं। इतना मैंने आपको समझा दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, किंतु यह जानकारी 2 वीडियो में दूंगा मैं तो आधी अधूरी आपको जानकारी मिलेगी, इसलिए इसका पूरा एक ही वीडियो में बना रहा हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, किंतु आपसे मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अब अपन देखते हैं स्टूडेंट, अब आगे मैंने लिखा है, देखिएगा आप। इस प्रकार टेंस बनाने में इन्हीं 4 फॉर्म्स का अध्ययन टाइम व कंडीशन के आधार पर किया जाता है। तो टेंस जो हम पढ़ते आए ना अभी तक, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, ऐसे नहीं होता। टेंस तो केवल सिंपल होता है, टेंस केवल कंटिन्यूस होता है, टेंस केवल परफेक्ट होता है और टेंस केवल परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। टेंस सिंपल, टेंस कंटिन्यूस, टेंस परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आगे जो हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लगा रहे हैं, वो इस टेंस के साथ हमने टाइम को जोड़ दिया है, टेंस के साथ हमने टाइम को जोड़ दिया है। तो 90% तक तो यही होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को मैनेज कर लिया जाता है, अर्थात टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म को हम मैनेज कर लेते हैं। किंतु 10% ऐसा होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म आपको नहीं मिलेगी, टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म हमें नहीं मिलेगी। टाइम फ्यूचर का बता रहा है और वर्ब देखेंगे तो वर्ब जो रहेगी हमारी प्रेजेंट को शो कर रही होगी, टाइम कहीं प्रेजेंट का बता रहा है तो वर्ब हमारी फ्यूचर को शो कर रही होगी। ऐसे भी कुछ केसेस आएंगे, अर्थात जहां वर्ब पास्ट में है किंतु उसका जो टाइम निकल रहा है वो प्रेजेंट का होगा। तो कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी जो बाद वाले में अपन देखेंगे, बाद का जो वीडियो बनाएंगे। अभी आप देख लीजिए सिंपल, तो सिंपल कौन सा? यूज्ड वर्ब। अब सिंपल टेंस जो भी हम बनाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो चाहे पास्ट सिंपल टेंस हो, तो कौन सी वर्ब का इस्तेमाल होगा? प्रेजेंट सिंपल फॉर्म का और पास्ट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल बनाएंगे तो प्रेजेंट सिंपल फॉर्म का, पास्ट सिंपल बनाएंगे तो पास्ट सिंपल का इस्तेमाल होगा। कंटिन्यूस टेंस हमें बनाना है तो कंटिन्यूस टेंस ने पहले ही कह दिया है कि कंटिन्यूस टेंस जब भी हम बनाएंगे तो उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल होगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल ने अपनी पहली शर्त रख दी थी कि मैं बिना मेरी सहेली के नहीं आऊंगी, बिना मेरी फ्रेंड के मैं नहीं आऊंगी। और उसकी फ्रेंड कौन है दोस्तों? उसकी फ्रेंड है बी फॉर्म। उसकी फ्रेंड कौन है? बी फॉर्म। और जब हम किसी को अपने साथ लेकर आते हैं तो पहला स्थान किसको देते हैं? उसी व्यक्ति को देते हैं। यदि हम किसी मेहमान को लेकर आ रहे हैं तो पहले मेहमान को बिठाते हैं, फिर अपन बैठते हैं। तो हमेशा बी फॉर्म पहले लिखी जाएगी और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट का मतलब आपको ये समझना है कि जब कार्य की समाप्ति हो जाए, जब काम कोई पूर्ण हो जाए, पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं परफेक्ट। तो जब किसी एक्शन जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन पूरी कर ली जाती है तो वहां पर परफेक्ट टेंस आएगा। और जब किसी सेंटेंस में, जब उस सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं तो हमें यह प्रतीत होता है, हमें ऐसा लगता है कि एक्शन अभी पूरी नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है, तो वहां पे कंटिन्यूस होता है, निरंतरता जारी है। तो जब भी कंटिन्यूस होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस बी फॉर्म प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट होगा। तो परफेक्ट टेंस में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि यहाँ पर हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात मेन वर्ब जो हमारी रहेगी वो पास्ट पार्टिसिपल रहेगी। तो पास्ट पार्टिसिपल ने भी कंडीशन रख दी, भाई मैं परफेक्ट टेंस को बनाऊंगी पर मैं अपने साथ हैव फॉर्म को लूंगी। हैव फॉर्म मेरी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वो मेरी सहायता करेगी। अब जब वो
अपने साथ लेकर आ रही है एज अ गेस्ट, एज अ फ्रेंड, तो उसका स्थान पहले रहेगा, अर्थात हम हैव फॉर्म को पहले लिखेंगे फिर पास्ट पार्टिसिपल को लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें समझना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फॉर्म है वो कंटिन्यूस में बनती कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होता है, पास्ट पार्टिसिपल का परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। इसलिए स्टूडेंट जब भी हम अब आगे से जब हम टेंस में वर्ब को आगे से पढ़ेंगे तो हमें जो आईएनजी फॉर्म लगती है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसको कंटिन्यूस फॉर्म मानना है, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल है उसे हमें क्या मानना है, परफेक्ट फॉर्म मानना है। अब आगे देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। अब परफेक्ट कंटिन्यूस में एक है परफेक्ट, एक है कंटिन्यूस। तो एक तो हो जाएगी हैव फॉर्म आएगी और एक आ जाएगी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी लिखी जाएगी, बी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के रूप में लिखी जाएगी, अर्थात V3 के रूप में लिखी जाएगी। वी V3 के रूप में इसे हम लिखेंगे, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर मेन वर्ब यानी कंटिन्यूस जो है वो कौन सी लिखी जाएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी, अर्थात मेन वर्ब ये आएगी, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आगे समझेंगे ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आप समझ जाइए। चार प्रकार के टेंस हो गए, सिंपल, चार प्रकार के टेंस हो गए, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल, सिंपल में दो प्रकार की होगी, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल, पास्ट सिंपल में पास्ट सिंपल का इस्तेमाल हो गया कंप्लीट। कंटिन्यूस देखते हैं, तो कंटिन्यूस में कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, तो कंटिन्यूस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो आईएनजी लगाकर बनाई जाती है, जो आईएनजी लगाकर बनाई जाती है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कह रही है मैं अकेली नहीं आऊंगी, बी फॉर्म मेरे साथ लगेगी, तो बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूस हो गया। अब देखते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हम जो मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो पास्ट पार्टिसिपल होगी, जिसको हम अक्सर क्या बोलते हैं, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं, जो ED EN लगता है। प्रेजेंट की फॉर्म में जब ED EN और अन्य प्रकार के परिवर्तन करके जो हम बनाते हैं वो परफेक्ट होगी। और पास्ट पार्टिसिपल के एरिए में हैव के साथ आऊंगी, तो हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट हो गया। और परफेक्ट कंटिन्यूस, तो यहाँ पर हमें समझना है कि हैव, क्योंकि परफेक्शन भी है तो परफेक्ट जो रहेगी वो अपने साथ हैव फॉर्म लेगी, तो ये हैव हो गया, ठीक है। और कंटिन्यूस जो रहेगी वो अपने साथ बी फॉर्म लेगी, तो ये बी फॉर्म होगी। और मेन वर्ब किस में आ जाएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। अब आगे देखते हैं, टेबल मैंने स्टूडेंट बनाई है इस तरीके से, आप देखिए इसको हम समझते हैं। अब देखो टाइम, इधर मैंने टाइम लिख दिया, इधर मैंने टेबल लिख दिया। वैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार टेंस के केवल दो स्वरूप हैं। दो स्वरूप कौन से, प्रेजेंट और पास्ट, क्योंकि वर्ब के दो ही रूप मिलते हैं। वर्ब के जो मुख्यतः ऑक्सफोर्ड में मिलते हैं वो दो रूप कौन से मिलते हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। क्योंकि टेंस में करना क्या है, केवल एक बात ध्यान रखनी है, केवल और केवल वर्ब का अध्ययन किया जाता है, वर्ब की फॉर्म्स का अध्ययन किया जाता है, उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए टाइम और कंडीशन के आधार पर, इसी का इसमें मुख्य रूप से अध्ययन होता है। बाकी किसी चीज का अध्ययन नहीं होता है, केवल पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, केवल पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब को इसमें पढ़ा जाता है, ये आपको समझना है। तो हम देखते हैं, तो टेंस तो वैसे हो गए दो प्रकार के वर्ब के आधार पर, तो प्रेजेंट और पास्ट। तो फ्यूचर कैसे बनता है, तो फ्यूचर देख लो, क्योंकि फ्यूचर नाम की कोई वर्ब है ही नहीं, फ्यूचर नाम की कोई वर्ब है ही नहीं। और विल और शेल जिसका हम प्रयोग करते हैं वो तो मॉडल्स है, मॉडल्स वर्ब है, मॉडल्स है। तो यहाँ देखो, तो फ्यूचर टेंस कैसे बनाएंगे यदि हमें बनाना है, तो फ्यूचर टेंस हम प्रेजेंट सिंपल फॉर्म जो है उस प्रेजेंट सिंपल फॉर्म का अर्थात V1 का इस्तेमाल करके हम फ्यूचर टेंस बनाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करके उन चीजों को उतारते भी जाएंगे। अब देखते हैं, देखिए प्रेजेंट, तो हमने क्या किया, टाइम के अकॉर्डिंग तीन टाइम जोन हो गए, तीन, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। टेंस हो गए चार, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, कंटिन्यूस, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, कंटिन्यू। तो प्रेजेंट के साथ चार हो गए, पास्ट के साथ चार हो गए, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यू। फ्यूचर के साथ हो गए, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूस। अब ये जो फ्यूचर के साथ ये जो चारों चल रहे हैं ना, ये वही आएंगे, ये वाले अर्थात प्रेजेंट सिंपल में जिस वर्ब का इस्तेमाल होता है उन्हीं का इस्तेमाल फ्यूचर कंटिन्यूस में भी होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं, लिखा है, हाँ, आगे है प्रेजेंट सिंपल फॉर्म।
प्रेजेंट सिंपल फॉर्म को हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, V1। क्या बोलते हैं, V1। पास्ट सिंपल फॉर्म जिसे हम कैसे याद रखते हैं, अभी तक कैसे याद रखते हैं, V2। V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम क्या बोलते हैं, V4, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ING फॉर्म। क्या बोलते हैं, ING फॉर्म। और इसी को कंटिन्यूस में इस्तेमाल होगी यह, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस फॉर्म भी कहेंगे। पास्ट पार्टिसिपल को हम क्या बोलते आ रहे हैं, जो एक्चुअल नाम तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, और उसको बोलते क्या है हम, V3। कौन से टेंस में इस्तेमाल होती है, परफेक्ट में। इसलिए अब हम आगे सीखने के लिए इस V3 को क्या बोलेंगे, परफेक्ट बोलेंगे, परफेक्ट फॉर्म बोलेंगे। V4 को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस। V2 को हम क्या बोलेंगे, पास्ट सिंपल। और V1 को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट सिंपल। और एक प्रेजेंट सिंपल का ही दो तरीके से इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट के बिहाफ पर। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो इसी प्रेजेंट सिंपल में V1 में S या ES लगा देते हैं, तो ये हो गया सिंगुलर फॉर्म, जिसको V5 कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं। अब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहली है बी फॉर्म। बी फॉर्म मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, बी फॉर्म इट इज यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। इट इज यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में इसका इस्तेमाल होगा। अब कंटिन्यूअस तो कौन से कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों में इसका इस्तेमाल होगा। तीनों में इसका इस्तेमाल होगा। जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगेगा तो उसकी बी की प्रेजेंट फॉर्म लगेगी उसमें, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। इज, एम, आर। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लग जाएगा, एम केवल आई के साथ लगेगा, और आर जो है प्लूरल के साथ लगेगा। आ रही बात समझ में। अब देखते हैं बी का पास्ट फॉर्म क्या बनता है। तो बी का पास्ट फॉर्म बनेगा वॉज और वर। वॉज लगेगा सिंगुलर के साथ, वर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो जब भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना है तो प्रेजेंट फॉर्म कौन सी हो जाएगी, तो बी फॉर्म हो जाएगी। और कंटिन्यूस कौन सी हो जाएगी, तो हमारी मेन वर्ब, जो मेन एक्शन है वो कंटिन्यूस हो जाएगी। और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर कौन सी आ जाएगी, बी फॉर्म। तो बी फॉर्म का कौन सा रूप आएगा, प्रेजेंट का। पास्ट कंटिन्यूस में पास्ट कौन सा रूप आ जाएगा, बी फॉर्म का पास्ट रूप, वाज और वर। और कंटिन्यूस में मेन वर्ब आ जाएगी। तो आगे लिखा है देखो, दोनों फॉर्म्स के प्रयोग कंटिन्यूस टेंस में टेंस बनाते समय मेन वर्ब के साथ वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार होंगे। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसको आपको पढ़ना है। इसको आप पढ़ेंगे, ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, दोनों फॉर्म के प्रयोग कंटिन्यूस टेंस बनाते समय मेन वर्ब के साथ वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जैसे बनाना है तो प्रेजेंट में कौन सी लिख देंगे, बी फॉर्म लिखेंगे, और कंटिन्यूस में मेन वर्ब लिखेंगे। पास्ट कंटिन्यूस बनाना है तो पास्ट में कौन सी लिख देंगे, बी फॉर्म लिखेंगे, और कंटिन्यूस में कौन सी लिख देंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब वो ING में लिखी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हैव फॉर्म। हैव फॉर्म देखते हैं स्टूडेंट। तो हैव फॉर्म का भी वही वाली बात है, हैव फॉर्म। तो हैव फॉर्म का प्रेजेंट फॉर्म बनेगा हैव, ये प्लूरल के साथ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और इसका सिंगुलर जो फॉर्म बनता है वो बनता है हैज, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद साथ लगेगा। और पास्ट फॉर्म इसका बनेगा हैड, जो सभी सब्जेक्ट के साथ। अब देखो अपन ने पढ़ा था हैव फॉर्म कौन से टेंस में इस्तेमाल होगी, तो हैव फॉर्म जो इस्तेमाल होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, परफेक्ट में होती है। परफेक्ट में होती है, ठीक है। अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट लिखना होगा तो परफेक्ट में तो कौन सी आ जाएगी, मेन वर्ब आ जाएगी। और जो प्रेजेंट फॉर्म लिखेंगे वो कौन सी हो जाएगी, हैव फॉर्म। तो यहाँ लिखा है दोनों फॉर्म्स के प्रयोग परफेक्ट, दोनों फॉर्म्स के प्रयोग परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाते समय मेन वर्ब के साथ वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। अब देखिए, यदि मुझे बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो यहाँ पे दो वर्ब आएंगी। कितनी आएंगी, दो। एक प्रेजेंट वर्ब आएगी और एक परफेक्ट वर्ब आएगी। तो परफेक्ट में तो हमारी मेन वर्ब आ जाएगी, जो मेन एक्शन है वो आ जाएगी। और प्रेजेंट फॉर्म में कौन सी लिखी जाएगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, तो हैव का प्रेजेंट फॉर्म यहाँ पर लिखा जाएगा, और ये मेन वर्ब आ गई। पास्ट में हैव का पास्ट फॉर्म लिखा जाएगा, हैव का पास्ट फॉर्म, और परफेक्ट में हमारी मेन वर्ब आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि सभी टेंस में वाक्य बनाते समय वर्ब फॉर्म्स के प्रयोग इस तरीके से होते हैं। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस में इस तरीके से प्रयोग किया जाएगा। वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब, एक, यदि 3 वर्ब हो जाएंगी तो एक हेल्पिंग वर्ब बनेगी, एक सपोर्टिव वर्ब होगी और एक मेन वर्ब होगी। और तीनों किसी में आएंगी तो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। पहले
हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर उसके बाद सपोर्टिव वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब। इस तरीके से लिखेंगे। क्रिया के रूप जो हम टेंस में पढ़ेंगे इस प्रकार, जैसे सिंपल है, V1 है, SES लगा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट फॉर्म, उसको बोलेंगे प्रेजेंट फॉर्म। V2 है, उसको हम बोलेंगे पास्ट सिंपल। और ING फॉर्म लगी है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है या V4 है, मतलब ING फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल या V4, उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस। और परफेक्ट अर्थात पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट बोलेंगे। तो अब जब हम टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में आगे जब हम वाक्यों को बनाना सीखेंगे तो हमें इस तरीके से याद रखना है कि V1 प्रेजेंट फॉर्म होगी, V2 पास्ट फॉर्म होगी, और ING फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल को कंटिन्यूस कहेंगे, और परफेक्ट को आपने सॉरी पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट कहेंगे। अब देखो, जो भी हम सेंटेंस बनाएंगे टेंस के अकॉर्डिंग प्रयोग कैसे होगा वर्ब का। जैसे प्रेजेंट सिंपल, तो केवल प्रेजेंट फॉर्म एक ही दे रखी है, तो एक ही फॉर्म का प्रयोग होगा, तो वो कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब आएगी। एक ही फॉर्म है तो मेन वर्ब लिखेंगे, वो एक फॉर्म में मेन वर्ब आ जाएगी। अब है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो यहाँ दो फॉर्म होगी, एक होगी प्रेजेंट और दूसरी होगी कंटिन्यूस। तो जब दो फॉर्म आएंगी तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी और दूसरे नंबर पे मेन वर्ब लिखी जाएगी। ठीक है, तो जब भी हम कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो हेल्पिंग कौन सी हो जाएगी? बी फॉर्म हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट और परफेक्ट दो वर्ब का इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट और परफेक्ट। तो परफेक्ट में जो आएगी वो तो हमारी मेन वर्ब आएगी, और प्रेजेंट में आएगी वो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। तो अब परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? हैव फॉर्म। कंटिन्यूस में बी फॉर्म लगती है। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखते हैं यहाँ पे 1 2 3, तो पहली होगी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होगी सपोर्टिव वर्ब और थर्ड होगी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कौन से में है? कंटिन्यूस में है। तो जब ये कंटिन्यूस में है तो उसके पहले वाली फॉर्म किस में आ जाएगी? उसके पहले वाली फॉर्म कौन सी आएगी? बी फॉर्म। कौन सी आएगी? बी। कौन सी आएगी? बी, क्योंकि कंटिन्यूस के साथ बी फॉर्म लगती है। अब देखना, अब ये बी फॉर्म का कौन सा रूप आएगा? परफेक्ट। अब जब टेंस परफेक्ट है, जब टेंस परफेक्ट है तो परफेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हैव फॉर्म। कौन सी आएगी? हैव। हैव का कौन सा रूप लिखेंगे? प्रेजेंट। तो इस तरीके से हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तीन वर्ब। तो पहली वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी, दूसरी सपोर्टिव वर्ब और तीसरी मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हैव फॉर्म आएगी जो प्रेजेंट फॉर्म में होगी, सपोर्टिव वर्ब बी फॉर्म आएगी जो परफेक्ट में होगी, और कंटिन्यूस में मेन वर्ब आएगी जो ING होगी। इसी तरीके से पास्ट में हो जाएगा। ऐसे ही पास्ट में हम देखेंगे, तो पास्ट में जब हम देखेंगे तो पास्ट सिंपल में एक वर्ब आएगी तो मेन वर्ब होगी, पास्ट कंटिन्यूस में दो वर्ब आएंगी तो एक हेल्पिंग वर्ब दूसरी मेन वर्ब होगी, पास्ट परफेक्ट में भी दो आएंगी तो पहली पास्ट जो होगी वो हेल्पिंग वर्ब होगी और परफेक्ट होगी मेन वर्ब होगी, और हेल्पिंग वर्ब हैव फॉर्म आएगी, कंटिन्यूस में बी फॉर्म आएगी। सेम है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तो मेन वर्ब कंटिन्यूस में होगी, उसकी हेल्पिंग वर्ब बी फॉर्म आएगी वो परफेक्ट में लिखी जाएगी, और परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी हैव फॉर्म जो पास्ट में लिखी जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सपोर्टिव वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्यूचर टेंस की आती है। तो फ्यूचर टेंस में स्टूडेंट हमें ये देखना है कि फ्यूचर यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है फ्यूचर टेंस बनाते समय विल शेल प्लस प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होगा? विल और शेल, और उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो सब प्रेजेंट टेंस में जो इस्तेमाल हुई है वही आएगी। जैसे फ्यूचर सिंपल तो विल शेल प्लस मेन वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब प्रेजेंट वाली आएगी जो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस, तो फ्यूचर के लिए तो विल और शेल, यहाँ पे भी फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए विल और शेल। अब ये कंटिन्यूस है तो इसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस मानना है, तो प्रेजेंट प्लस कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट, अब विल और शेल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो अब ये जो बी फॉर्म है उस बी का बेस फॉर्म इस्तेमाल होगा यहाँ पे, इतना ध्यान रखना है, बी का बेस फॉर्म, न कि इज एम आर का इस्तेमाल नहीं होगा, इज एम आर का इस्तेमाल नहीं होके बी का इस्तेमाल होगा, ये ध्यान रखना है। और मेन वर्ब किस में आ जाएगी? कंटिन्यूस में। देखो विल शेल प्लस बी प्लस मेन वर्ब। अब फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर के लिए विल और शेल इंडिकेट करेंगे, परफेक्ट इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। तो परफेक्ट में कौन सी फॉर्म लगती है? हेल्पिंग वर्ब हैव, तो ये हैव होगी, और मेन वर्ब कौन सी होगी? परफेक्ट। तो इस तरीके से इसमें तीन फॉर्म आएंगी, विल शेल फिर हैव फिर मेन वर्ब। अब चौथा देखते हैं, चौथा है कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसमें हम देखते हैं विल शेल फ्यूचर के लिए आ गया। अब परफेक्ट कंटिन्यूस, इसको प्रेजेंट परफेक्ट मानना है तो प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस,
तो यहाँ देखते हैं हम 4 फॉर्म आएंगी, हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिव वर्ब, सपोर्टिव वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब कंटिन्यूस होगी, फिर उसकी सपोर्टिव परफेक्ट बी फॉर्म होगी, फिर परफेक्ट जो बी फॉर्म है उसका सपोर्टिव प्रेजेंट हो गया हैव फॉर्म, और फिर विल और शैल। तो इस तरीके से हमने देखा कि टेंस में जो मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है वो मुख्य अध्ययन हम किसका करते हैं, वर्ब का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन किया जाता है, वर्ब का अध्ययन किया जाता है। और अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड 2 प्रकार के ही टेंस होते हैं और 2 प्रकार की ही वर्ब फॉर्म होंगी, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म किस प्रकार की होंगी। बाकी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल है वो एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होंगी। और जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम यदि इस्तेमाल करना चाहेंगे टेंस में, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको आईएनजी फॉर्म आईएनजी लगा के बनाते हैं उसका इस्तेमाल कंटिन्यूस में होगा। और पास्ट पार्टिसिपल जिसको ईडी ईएन आदि लगाकर बनाते हैं, जिसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं, उसका इस्तेमाल परफेक्ट टेंस में होगा और उसके साथ हैव फॉर्म लगेगी। तो इस तरीके से आज मैंने आपको जो समझाया है, तो टाइम और टेंस क्या है, साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि टेंस में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है, वर्ब का अध्ययन किया जाता है। और वर्ब के जो एक्चुअल फॉर्म है उनको किस नाम से जाना जाता है और कौन सी फॉर्म के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। और ये नोट्स बनाने में मेरी बहुत सारी मेहनत लगी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने समझाया है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसी के आधार पर सेंटेंस का निर्माण कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में अपन एक 1 बाय 1 एक एक टेंस लेकर के सेंटेंस का निर्माण करेंगे और फिर अंग्रेजी में सेंटेंस दिए हुए रहेंगे उनकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसका आनंद लेंगे और आप मेरी मेहनत को, मेरे विश्वास को आप बढ़ाएंगे, आप उसकी सराहना करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।